और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इस देश में जैसे प्रचलन सा बन गया है कि कोई भी जो मुस्लिम नेता है वो फटाफट हिंदुओं के खिलाफ बात बोलता है और अपनी जाति को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। राजनीति जितनी मर्जी करिए, अपने ऑपोजिशन पर जितने मर्जी कटाक्ष करिए, मगर धर्म की बात जब आती है और संस्कृति की बात आती है तो कम से कम सोच विचार जरूर करिए। राम के बारे में घसीटने की क्या जरूरत थी? कहिए कि उस बच्चे के मुंह से भगवान का नाम निकलवा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो ये हिंदुत्व की आपको अभी तक पूरी धारणा, आपको पूरी नॉलेज नहीं है। पहले आपको स्टडी करनी चाहिए कि आखिर है क्या। कहीं भी जब किसी भी रिलीजन की भावनाएं भड़कती है ना, तो फिर वो सैनिटी लूज कर जाते हैं, लोग मॉब बन जाते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं। तो इस देश को अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप ज्यादा हार्ड लाइनर बनोगे, आपको कश्मीर के बाद कोई नहीं जानेगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस देश में सहनशीलता है, लेकिन आपको संभल कर बात करनी है, सही बात कहनी है, कोई अपने एजेंडे सेट नहीं करने। तो इस तरह से इस देश में राजनीति नहीं हो सकती। पीडीपी की युवा नेता इल्तिजा मुफ्ती, जिन्होंने इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, अपने नाना मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की विरासती सीट बीज बिहाड़ा से और उनकी पॉलिटिकल विरासत को भी आगे ले जाने की बात कर रही हैं। उनका एक सोशल मीडिया पर बयान, सोशल मीडिया साइट एक्स पर इल्तिजा मुफ्ती क्या लिखती हैं, सबसे पहले मैं आपको ये पढ़कर बताता हूं। राम द डाइटी मस्ट हैंग हिज हेड इन शेम एंड वॉच helplessly as minor Muslim boys are whacked with chappals only because they refuse to chant his name. Hindutva is a disease that afflicted millions of Indians and sullied a God's name. ये ट्वीट, ये एक्स पर स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा भी होगा, जो बहुत वायरल हो रहा है। आखिर इसके मायने क्या है? क्या एक युवा नेता जो देश में एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, कभी बीजेपी के साथ उनके मरहूम नाना ने अलायंस भी किया था और जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाई थी, वो देश के गृह मंत्री भी रहे, क्या ऐसा स्टेटमेंट उन्हें देना चाहिए था? क्या इस स्टेटमेंट से भावनाओं को भड़काने की बात नहीं होती? क्या ऐसे स्टेटमेंट पर उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? इन सब पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप उनका एक वीडियो स्टेटमेंट भी देखिए, एक बयान भी सुनिए। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वेयर ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। तो आपने सुना कि क्या कह रही हैं महबूबा मुफ्ती की बेटी और मुफ्ती मोहम्मद सैयद की नाती इल्तिजा मुफ्ती। इस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से हमारे डायरेक्टर विकास शेखर शर्मा और जम्मू से द न्यूज रूम 24 आवाज के एडिटर इन चीफ और एक वेटरन जर्नलिस्ट पवन शर्मा। तो सबसे पहले दिल्ली चलते हैं कि राजनीति पर ऐसे बयानों का क्या असर होता है। विकास जी, एक युवा नेता जिसका बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर हो सकता है, अपनी माता की ही तरह या अपने नाना की ही तरह वो जम्मू कश्मीर की बड़ी राजनीति में या देश की बड़ी राजनीति में भी आ सकती हैं, मगर अभी से ऐसी हार्ड लाइन जिसका कटाक्ष किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी पे नहीं बल्कि सीधे सीधे हिंदुत्व पर, एक संस्कृति पर, कैसे देखते हैं आप? दीपक, बिफोर आई से एनीथिंग, पहले तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि मैं इस वक्त बात करूंगा अपने रिलीजन को साइड पे रखकर, क्योंकि फिर अगर मैंने कुछ कहा तो ये कहा जाएगा दिस इज सेड बाय हिंदू, हैज नो वेटेज। देखिए, जब कोई युवा नेता बात करता है
अभी इल्तिजा मुफ्ती स्टेट की जो इलेक्शंस हुई थी उनमें सामने आई थी, अच्छा बोलती हैं, उनकी थॉट्स की क्लैरिटी दिखी और कहीं ना कहीं हम पीडीपी के सपोर्टर्स नहीं हैं, फिर लगा चलो हो सकता है पार्टी का फ्लैग आगे कैरी कर पाए और अपने दादा की और माँ की विरासत को आगे लेके जा सकें। पढ़ी लिखी भी काफी हैं और पीआर भी जानती हैं, तो उनकी तरफ से जब ये बयान आता है तो पता है इट्स लाइक ओवर शूटिंग द स्क्रिप्ट। आप एक लाइन को टो कर रहे थे, आज आप इलेक्शन हार जाते हो, उसके बाद ये बयान देना मतलब आप रेलेवेंस में बना रहते हो। इस देश में जैसे प्रचलन सा बन गया है कि कोई भी जो मुस्लिम नेता है वो फटाफट हिंदुओं के खिलाफ बात बोलता है और अपनी जाति को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। दीपक, राम कहां से आ गए? कोई छोटे बच्चे को चप्पलों से मार रहा था, किसी बेवकूफ ने अगर वो वीडियो डाला, अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि वो कहीं एआई की मदद से तो नहीं बनाया गया, क्योंकि देखो ना, दो धर्मों को भड़काने के लिए काफी काम होता है और नेट इज नॉट अ वेरी सेफ प्लेस जहां पे कोई सज्जन लोग ही बैठे हैं। आप एक गैर जिम्मेदाराना बयान देती हैं, राम के बारे में घसीटने की क्या जरूरत थी? कहिए कि उस बच्चे के मुंह से भगवान का नाम निकलवा रहे हो, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना? आप यहीं तक रह जाते, आप राम को ये है, राम मस्ट बी अशेम्ड, ये सब कहने के देन यू से हिंदुइज्म बहुत अच्छा है, हिंदुत्व पे प्रॉब्लम है। क्या आपको मतलब पता है दोनों का? वाजपेयी जी ने कहा था हिंदू इज अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा व्यवहार हम हिंदुइज्म से ड्राइव करते हैं और हिंदुत्व इज पार्ट ऑफ दैट। हमारा रहने का तरीका ये सब हिंदुत्व में आता है। तो आप जो बोल रहे हैं आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो और इसे कितनी बड़ी टेंशन होती है। दीपक, याद करिए नुपुन शर्मा का वो बयान, उन्होंने तो वो टेक्स्ट एक बुक में से पढ़ के बोला था और इतना हो हल्ला मचा था। मैं उस पर आके दोबारा कंट्रोवर्सी नहीं देना चाहता, पर पार्टी ने, जब बीजेपी ने, जब गवर्नमेंट ने उनको चुप करा दिया। क्योंकि देखो, कहीं भी जब किसी भी रिलीजन की भावनाएं भड़कती है ना, तो फिर वो सैनिटी लूज कर जाते हैं, लोग मॉब बन जाते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं। तो इस देश को अभी उसकी जरूरत नहीं, खासकर हमारे जैसी, मैं स्टेट कहने लगा था दीपक, वी आर स्टिल अ यूटी, वी फॉरगेट दैट वी आर फाइटिंग फॉर स्टेटहुड। और जब हम स्टेटहुड के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसी कहीं चीजें यहां शुरू होगी तो दीपक वो प्रोसेस डीरेल हो जाएगी। एक युवा चीफ मिनिस्टर आके कोशिश कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, और ये इल्तिजा मुफ्ती जी जो भी यंग है, जिनने कदम भी नहीं रखे राजनीति में, वो अगर ऐसा बयान देती हैं, आई थिंक शी शुड रीराइट हर स्क्रिप्ट और उसकी पार्टी को चाहिए उसको कहें माफी बहुत बड़ा वर्ड होता है, से दिस जस्ट केम आउट ऑफ माय माउथ, आई डिडंट इंटेंड एनीथिंग, और मेरा मतलब ये था, और वहीं पे बात को खत्म करें। पवन जी, सोशल मीडिया से कई बार चीजें निकलकर जब सोसाइटी में आ जाती हैं, जैसे विकास जी ने कहा कि जब मॉब की शक्ल ले लेती हैं तो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। हालांकि हम भी कभी इस चीज को समर्थन नहीं करते कि कोई चीज सोशल मीडिया से निकलकर सोसाइटी में आए और मॉब का शेप ले, मगर बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि युवा नेता हैं और युवा नेता बहुत सारे यूथ उनको फॉलो करते हैं, वो बहुत सारे यूथ की मेंटर भी हो सकती हैं। मगर ऐसा बयान सोशल मीडिया साइट पर लिखना क्या जायज है? क्या सही तरीके से आप इसको देखते हैं? और खास तौर पे एक पॉलिटिशियन को जो जोड़ने की बात करते हैं, मगर यहां तो बात तोड़ने की लग रही। देखिए, मैं इसमें दो चीजें आपको कहूंगा। जम्मू कश्मीर की नई सरकार, जिसके सीएम उमर अब्दुल्ला है, और केंद्र सरकार जी, दोनों के बीच तालमेल एक पटरी पर है जी, ताकि इस स्टेट में, इस यूटी में डेवलपमेंट वर्क्स को और पंख लग सकें, लोगों के काम हो सकें, फिर उसके बाद हम स्टेटहुड का एक आपको तोहफा भी दें। फिर मैं जो पहले शो में आपसे बात हुई थी, मैं फिर वही कहूंगा कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान था, कल का, सॉरी, उसने कहा कि कुछ ना कुछ लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो हमारी सरकार के दुश्मन हैं। तो ये इशारा कहीं उस और था, और उसका रिजल्ट देखिए कि इल्तिजा के बयान के बाद उसके मामा का बयान आता है कि हमने जो बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, हम उसे गलत नहीं ठहराते हैं। तो ये एक सियासत है, इस सियासत के बीच में इल्तिजा अभी छोटा सा मोहरा है, आप अगर कह सको नासमझ नादान नहीं है, युवा लीडर है, लेकिन इस सियासत के बीच में उसका पहला ये कट्टरवाद बयान जो है, ये उसका पहला ही बयान है। इससे पहले उसने कहीं इस तरह का बयान नहीं दिया है। हालांकि महबूबा के हार्डलाइनर जो बयान है वो बहुत आ चुके हैं, लेकिन इसका ये इतना बड़ा कट्टर बयान जो एक धर्म, एक संस्कृति, एक तहजीब, एक पूरे मुल्क, एक पूरे माशरे को एक इस तरह से वो संबोधित करती है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।
और ये लोग नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर सेंटर और स्टेट की मिलकर सरकारें डेवलपमेंट वर्क्स हों या दूसरे प्रोजेक्ट्स हों उनका काम कर सकें, और ना ही स्टेटहुड का चेहरा जो है वो एनसी या बीजेपी के सिर में लग सके। पवन जी, विकास जी मैं आपके पास आऊंगा। पवन जी की बात जहां से खत्म हुई वहीं से शुरू करने की बात करूंगा कि पवन जी ने कहा कि स्टेटहुड या पॉलिटिकल चीजें या सियासत, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व सियासत से बहुत ऊपर है। अगर हम अब सनातन धर्म की बात करें, सनातन एक धर्म है, इसी तरह से बाकी धर्म भी हैं, मगर जब हम भारत की बात करते हैं, एंशंट इंडिया की बात करते हैं, तो जैसे वाजपेयी जी ने कहा था हिंदुत्व या हिंदुइज्म लाइफ को जीने का एक जरिया है। तो आप एक इतनी बड़ी संस्कृति के ऊपर इस तरह से सोशल मीडिया पर कटाक्ष कर रहे हैं, ये मात्र राजनीति तो नहीं है, फिर ये कौन से मापदंड तय कर रही है एक युवा नेता? देखिए दीपक, सोशल मीडिया पर जो भी हम कहते हैं हमें बहुत सोच समझ कर कहना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी सोशल फैब्रिक को नुकसान कर सकता है, आपसी भाईचारे को डीरेल कर सकता है। अभी हाल ही में जब राम मंदिर बना था तो हमारे प्रधानमंत्री और सारे नेता वहां गए, लेकिन कोई ये नहीं जिक्र करता कि वहीं पे एक मस्जिद भी बन रही है जो थोड़े 1-2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी तो इसी देश में बनवाई जा रही है। तो जहां बाबरी मस्जिद गिरी थी, जहां कहते हैं ढाई गई थी, वहां राम का जन्म स्थान था, वहां अगर मंदिर बना है तो केवल इस देश में होता है कि वहां एक भव्य मस्जिद भी बन रही है, आसपास उनको लैंड दे दी गई है और वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इल्तिजा मुफ्ती जी ये कहती हैं तो कौन सी सदी में रह रही हैं? आम युवा को इस चीज से मतलब ही नहीं था। आप एक गलत सोसाइटी में कुछ गलत चीज हुई थी, छोटे बच्चे को लोग मार रहे थे, वो किसी का भी नाम ले सकते थे। आप इस चीज को, इस अपने अंदर की क्राई को कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप आगे बढ़ गई और आपने शायद कहीं ना कहीं एक बयान दिया जो कहीं ना कहीं हैज पॉलिटिकल कॉनोटेशंस, और दिस विल गो डीप, और अगर इस पे लोग भड़क गए तो ये बहुत गलत शेप लेता है। फिर बात आती है हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी की। इनकी मम्मी जो है महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने 1 दिसंबर को कहा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा ही तो इस देश में होता है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से इंडिया को कंपेयर करगी, तो ये मुझे लगता है ऐसे ही हो गया जैसे एक छड़ी से एक बड़े वट वृक्ष को कंपेयर करने वाली बात। इंडिया बहुत बड़ा नेशन है दीपक, इसमें बहुत बड़ी सहनशीलता है। हमारी सरकारों में हमारे लीडर्स जैसे भी उनको बुरा कहिए अच्छा कहिए, उन्होंने हमेशा सद्भावना को बढ़ाया है। तो ये छोटा सा कल की एक नई प्लेयर है राजनीति की, इनकी बातों को पहले तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हर सेगमेंट में युवा रहते हैं और कोई सरफिरा अगर भड़क गया तो इसके रिपरकशंस गलत हो सकते हैं। दीपक, पवन जी, ये वही देश है जहां हम ये बात करते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पवन जी, हिंदुत्व की जब बात आती है तो वो सिर्फ हिंदूस को रिप्रेजेंट नहीं करता, हिंदुत्व हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। दीपक, मैं एक चीज बोलूं, बोलिए। आप अगर पाकिस्तान में रह सकते हैं, पाकिस्तान में रहते होते मैं और आप, तो हम ये कहते थे, हमें कहना पड़ता हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो जब आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको ये कहते शर्म क्यों आती कि ये हिंदुस्तान है? आपको हिंदू वर्ड से इतनी चिढ़ क्यों है? और जब बात हिंदुत्व की हो रही है पवन जी, तो हिंदुत्व तो एक जीवन को जीने की शैली है। तो आप उस जीवन को जीने की शैली पर हमला कर रहे हैं, जहां आपकी माता कई बार ये भी कहती रही है। अभी पिछले हफ्ते वो कटरा पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। तो वो किस धर्म की बात कर रही थी? वो वही हिंदू धर्म की बात कर रही थी। जब महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ अलायंस करके चीफ मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने कहा था जब हम छोटे थे तो मैं अपनी सहेलियों के साथ वैष्णो देवी जाया करती थी। ये वो धर्म है जिसने सबको अडॉप्ट किया। आज उन्हीं महबूबा मुफ्ती की बेटी उसी हिंदुत्व पर कैसे निशाना साध सकती हैं? क्या उन्हें वो संस्कार नहीं मिले जो उनके नाना और मां को थे? देखिए, संस्कार तो मिले होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी मिला होगा कि किस समय पर और क्या बोलना है, ये सब सीख के आए हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि ये अनस्क्रिप्टेड है, ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है और इसका डिजाइन भी पहले ही तैयार हो चुका है कि कब कब क्या क्या बोलना है। चाहे बांग्लादेश के ऊपर
माताश्री का बयान हो, जहाँ फिर बेटी का आज के मुद्दे पर हो, और फिर बीच में ट्विस्ट मामा का हो, क्योंकि मामा इनके पॉलिटिकल गुरु हैं। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसमें एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की अगर बात करते हैं, संस्कृति की अगर बात करते हैं, और महबूबा मुफ्ती कटरा में जाकर अगर प्रोटेस्टर के साथ बैठ के वो बात करती है, धार्मिक आस्था की बात करती है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सियासत थी। लेकिन इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी, इनके लिए जब एक स्थल होता है, सर्वधर्म स्थल, एकम एकम पूजा, कि वहाँ पर सब धर्मों के लोग एक बटालियन के यूनिट के भीतर रहते हैं, और वहीं पर सब मिलकर अपना अपने धर्म को पूजा अर्चना करते हैं और सेलिब्रेट सब मिलकर करते हैं। तो ये इस देश की एक परंपरा है, एक शान है। आप उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हो। आप जिन वीडियो की बात कर रहे हो, उस वीडियो को अभी तथ्य सामने नहीं आए हैं और ना ही उसकी जांच हुई है। और इस तरह के तो लाखों वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो हमारे धर्म के नहीं है, दूसरे धर्म वालों के भी है। अगर उनके ऊपर हमारी तरफ से कोई, हमारे नेता जब बयानबाजी करते हैं, तो फिर यहाँ पर पानी गर्म हो जाता है, फिर इनको दूसरी तरफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप अगर किसी धर्म पर उंगली उठा रहे हो, तो आपके ऊपर भी उंगली उठ सकती है। कट्टरवाद सिर्फ एक जगह पर नहीं होता। कट्टरवाद एक अनमोल होता है और एक कट्टरवाद फैलाया जाता है, और जब इस तरह की स्थिति बन जाती है तो फिर संभालना मुश्किल होता है। फिर वो तत्व बीच में आते हैं जो इन चीजों का फायदा लेकर पूरे देश के भीतर यहाँ पर हंगामे करते हैं, दंगे करवाते हैं और अपनी रोजी रोटी का साधन ढूंढते हैं। विकास जी, हमारी इस डिस्कशन का बिल्कुल क्लियर और सेट जो है वो सिस्टम है, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं इल्तिजा के ट्वीट की और हिंदुत्व एज ए डिजीज कहने की। इल्तिजा मुफ्ती उन बहुत सारे युवाओं नेताओं में आती हैं जो 2020 के दशक में सियासत में कदम रख रहे हैं, और ये फ्यूचर पॉलिटिशियंस भी होंगे, इंडिया के आने वाला नैरेटिव सेट करेंगे। तो इस ट्वीट से या ऐसे बयान से देश में क्या नैरेटिव सेट होगा, मैं ये आपसे भी पूछना चाहता हूं। इस वक्त दीपक देखिए, मैं ये नैरेटिव देखना ही नहीं चाहता। इनके ही मजहब से आते हैं जो हमारे इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। एंड यू नो, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चाहता था एक फर्स्ट टाइम हिंदू सीएम आए, मैं उस भावना को रखता था। लेकिन जब ओमर जीत कर आए, एनसी जीत कर सामने आई, हम खुले दिल से उनको वेलकम करते हैं। वो एक युवा नेता हैं, एट 50 समथिंग ही स्टिल यंग। पॉलिटिक्स बहुत लंबा जाता है, उनकी डायरेक्शन ठीक है, एंड आई कैन विद प्राइड से ही इज माई सीएम। चाहे अभी यूटी है, कल स्टेट होगी, और अगर अच्छा करे तो भगवान करे वो सालों साल सीएम रहे, क्योंकि जनता को चाहिए अच्छा काम, लीडरशिप, डायरेक्शन। तो इसमें रिलीजन है ही नहीं। इनको समझाना चाहिए इल्तिजा मुफ्ती जी को, यू हैव अ लॉन्ग फ्यूचर अहेड, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस रट। यूथ को आप साथ लेके चल सकती थी। उनके लिए एक आप एक बहुत बड़ी लीडर बन सकती हैं, बिकॉज यू हैव ऑल द गिफ्ट्स, यू स्पीक वेल। शायद आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जब आप मीडिया के सामने बैठती हैं, यू कम अक्रॉस एज अ वेरी वार्म पर्सन। तो ये अननेसेसरी स्टेटमेंट है, इससे बचिए। अगर आपने ये जान के कहा है तो आपको डायरेक्शन और दिशा चेंज करने की जरूरत है। और अगर कहीं ये निकल गया और आप संभाल नहीं पा रही, तो शो सम मैच्योरिटी, कम फॉरवर्ड एंड से I meant this, but if it has hurt people, I say sorry. You don't have to say sorry. इसी सवाल के साथ, जैसे पवन जी ने कहा कि इसकी स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, तो आपको लगता है कि मैं ये पवन नहीं दीपक, समझ गया मैं आपका सवाल। देखो, जैसे उस वीडियो को देखकर अभी उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, तो स्क्रिप्ट भी हो सकता है हमारी स्पेकुलेशन है, हो सकता है एक इंडिविजुअल रिएक्शन था जो ओवर रिएक्शन आ गया। देखो, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, किस मूड में हमने क्या कह दिया। पर आई थिंक इफ हो गया है और गलत है तो आप एक्सेप्ट करिए। जाके एक और इंटरव्यू देके उसको डिफेंड कर रहे हैं, यू आर लुकिंग लाइक ए स्टूपिड, ठीक है ना। और अगर आपके किसी प्लान और प्लॉट के नीचे है, तो फिर इस देश की सरकारों को और उसमें बैठे हुक्मरानों को इस चीज को ठीक करना आता है। जी, जिस पर ये सारा बवाल हुआ वो रतलाम मध्य प्रदेश का एक वायरल वीडियो था, जिस पर पुलिस ने जांच भी करने की बात कह दी है। क्या ऐसे वीडियोस को लेकर इस तरह के बवाल वाले ट्वीट बताना, मुझे लगता है कि शायद वो वीडियो इतना वायरल नहीं हुआ होगा जितना इल्तिजा मुफ्ती का एक्स पे दिया हुआ बयान हो गया। तो क्या मात्र पॉलिटिक्स में रहने के लिए अब हम इतना नीचे गिर चुका है पॉलिटिक्स का स्तर, कि अब हम संस्कृति पर और धर्म पर भी कटाक्ष कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि फेम के लिए भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जी, और समय डिसाइड करता है
अब देखिए किस समय के ऊपर जो बयान आना है, दिल्ली में चुनाव है और माहौल कैसा बना हुआ है, ये सारी चीजें होती हैं। जो देश में जो काम कर रहे हैं सुरक्षा एजेंसियां, उनको भी ये देखना चाहिए कि आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं। महबूबा का बयान बांग्लादेश पर और उससे पहले एक बयान हो रहा था इलेक्शन के समय पर, ये सब चीजें नोट करने वाली होती हैं। और एक समय जब इन्होंने कहा था कि जितने भी आपने आतंकी समर्थक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जेलों में बंद किए हैं, उमर अब्दुल्ला उन्हें छुड़ाने के लिए सपोर्ट करे, उनको पत्र लिखा था। तो ये सब चीजें टाइम, मैटर ऑफ टाइम है, जो समय समय पर गेम खेली जाती है। सियासत की जो गेंद है ये गोल तो होती है, लेकिन इसके कुछ ऐसे नुकीले इसके किनारे होते हैं जो एक दीवार से टकराने के बाद जब दूसरी दीवार को लगती है तो दोनों साइड पे एक जैसा निशान छोड़ती है, और वो उसी का फायदा लेते हैं। जब कभी चुनावों के समय जहां कोई हालात ऐसे हों, उस समय ऐसी बयानबाजी कर दी जाए ताकि वो जो दो निशान नुकीले होते हैं वो वहां पर लोगों को जख्म ऐसा देते हैं कि उसी के बाद सारा विवाद होता है। अगर आपको याद होगा तो जब बाबा तिलिस्मी जेल से छुटकर आए थे तो जिस तरह से उनका वेलकम हुआ था, और दूसरे ही दिन उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के भीतर अगर आपने धारा 370, 35A और स्टेटहुड को वापस लाना है तो आपको महबूबा को, उमर अब्दुल्ला दोनों को हराना पड़ेगा। वो ऐसी गेंद थी जो दोनों तरफ निशान डालने वाली थी, लेकिन वो खुद ही निपट गए और चले गए वापस जेल में। ये बहुत शातिर सियासत है। इसके अंदर कब किस समय पर बयान देना है, ये स्क्रिप्टिंग के साथ और गाइडेंस के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि ये नाबालिगा जब मैडम जो है ये अपनी सूझबूझ जो है कि मैम मुझे समझ नहीं आया जैसा कुछ, कल को ऐसा बयान आ सकता है जब ज्यादा प्रेशर होगा, मैं कुछ और कहना चाहती थी, मेरा कंटेक्स्ट ये था, मैंने ये बोल दिया। ये बहुत सी चीजें पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बोलते हैं, लेकिन इसका असर कहाँ पड़ता है। एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर आपने उंगली खड़ी कर दी, हिंदुत्व के ऊपर आपने उंगली खड़ी कर रहे हो, तो ये हिंदुत्व की आपको अभी तक पूरी धारणा, आपको पूरी नॉलेज नहीं है। पहले आपको स्टडी करनी चाहिए कि आखिर है क्या। विकास जी, कई सारे लोगों का इस सोशल मीडिया स्टेटमेंट पर गुस्सा भी निकलकर सामने आ रहा है और जाहिर सी बात है होगा भी। अगर तो इल्तिजा मुफ्ती का ये निजी बयान है या उनका स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन है तो शायद वो इस पर माफी मांग भी ले, मगर अगर वो अपनी हार्ड लाइन को टो कर रही है और हार्ड लाइनर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो फिर शायद ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो आगे भी लिखी जाएगी। आप कैसे देखते हैं? दीपक देखिए, शी हैज टू बी इन पब्लिक लाइफ, और ये दिख रहा है उनकी कि वो आगे जाके पॉलिटिक्स करेंगी। तो इस तरह से इस देश में राजनीति नहीं हो सकती दीपक। जब भी आप पब्लिक लाइफ में हो और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो, इस देश में सहनशीलता है, लेकिन आपको संभल कर बात करनी है, सही बात कहनी है, कोई अपने एजेंडे सेट नहीं करने। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, शाहरुख खान और सलमान खान या आमिर खान की, वो पब्लिक लाइफ में है, इतने बड़े स्टार्स हैं, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स लव देम, पर जब भी कोई बात होती है उन पे एंगर निकलता है, उन पे गुस्सा निकलता है, पर उन लोगों ने कभी भी गलत बयानी खुद से नहीं करी। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप पब्लिक लाइफ में होते हो, यू हैव टू शो अ लार्ज हार्ट, यू आर लीडिंग द पीपल, यू आर अ हीरो टू अदर्स, सो पीपल लुक अप टू देम, लुक अप टू यू। तो जब आप ये छोटे बयान देते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी शख्सियत को छोटा करते हो और अपने मजहब को भी छोटी लाइट में दिखाते हो, ये शोभा नहीं देता दीपक। इससे आगे ये पर्सनल है, और अगर इसी चीज पे वो अड़ी रही तो मुझे नहीं लगता उनका फ्यूचर ज्यादा है। पवन जी, आप कैसे देखते हैं कि अगर इस बयान पर वो अड़ी रहती हैं और इस तरह से चलती हैं तो शायद वो कश्मीर में एक हार्ड लाइनर के रूप में उभर के सामने आए, मगर लंबी सियासत में आगे चलने के लिए दिक्कत होगी? देखिए, सियासतदान को मैदान चाहिए होता है और वो ऐसा मैदान ढूंढता है। अगर सही सियासतदान होगा, उसकी जो यात्रा है वो एक वार्ड मेंबर से शुरू होकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक की होनी चाहिए, सोच उसकी वहां तक होनी चाहिए। आप कन्फाइन कर लेते हो अपने आप को अपनी विधानसभा के भीतर या अपने संभाग के भीतर, तो ये उसी की सियासत है। आप ज्यादा हार्ड लाइनर बनोगे, आपको कश्मीर के बाद कोई नहीं जाने। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती के इस हिंदुत्व वाले बयान के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति में धर्म का इस्तेमाल सही है या फिर सिर्फ एक हथकंडा है? हम ये भी चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स कमेंट करके जरूर बताएं कि वो इस सारे मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं। क्या उन्हें लगता है कि इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान के पीछे कोई और है, या उन्हें लगता है कि एक नासमझी भरा बयान है? ये
आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्कशन हम ये बताने के लिए भी करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और उसके पीछे की सारी चीजें हैं क्या। विकास जी, आखिरी सवाल आपसे भी लेना चाहूंगा कि आपको लगता है युवाओं पर ऐसे बयानों का असर पड़ता है? दीपक, बिल्कुल पड़ता है। युवाओं पर ऐसे बयानों का असर पड़ता है, और आज का युवा जिस तरह का है, मुझे लगता है दे विल डिसोन हर एज देयर लीडर। उनकी कम्युनिटी के भी। पवन जी ने कहा कि राजनेता को एक मैदान चाहिए होता है, तो मैदान तो आज तक ओवैसी साहब को मिला नहीं, तो इल्तिजा को अब नहीं मिलेगा। टाइम्स हैव चेंज्ड, even the youth of Kashmir is educated and they understand the filth behind this kind of thinking, and I don't think they'll welcome this anyway. तो हम यही कहते हैं कि राजनीति जितनी मर्जी करिए, अपने ऑपोजिशन पर जितने मर्जी कटाक्ष करिए, मगर धर्म की बात जब आती है और संस्कृति की बात आती है तो कम से कम सोच विचार जरूर करिए, क्योंकि पॉलिटिक्स केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट है, और इस पर पढ़ना लिखना समझना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये डिस्कशन सही लगी होगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस सारे सब्जेक्ट पर क्या सोचते हैं। बहुत धन्यवाद।